नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू समर्पण आईएएस यूट्यूब चैनल। सोचिए, एक कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, मान लीजिए जाट कम्युनिटी से, और वह सर्टिफिकेट दिखाता है कि वह बुद्धिस्ट है और माइनॉरिटी कोटा क्लेम करना चाहता है। क्या ये लीगली वैलिड है? क्या रिलीजन चेंज करना सिर्फ रिजर्वेशन पाने के लिए अलाउ होना चाहिए? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए कहा, वाओ, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हरियाणा के इसी केस के बारे में, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 4 इथिक्स में इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला हरियाणा का है। पिटिशनर का नाम निखिल कुमार पुनिया है। उन्होंने कोर्ट में कहा क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया है तो उन्हें माइनॉरिटी का कोटा मिलना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने, उनका सरनेम पूनिया देखा तो कोर्ट ने सीधे सवाल पूछा, यू आर अ पूनिया, which minority category you belong to? Let me ask brutally, which Punia are you? कोर्ट ने कहा कि पूनिया सरनेम जनरली जाट कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जो हरियाणा में जनरल कैटेगरी में आते हैं। पूनिया ने आर्गू किया, रिलीजन चेंज करना एक पर्सनल चॉइस है और आर्टिकल 25 के अंडर आता है, लेकिन कोर्ट ने इसे फ्रॉड बताते हुए रिलीफ देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर डोमिनेंट कास्ट के लोग इसी तरह रिलीजन चेंज करके माइनॉरिटी बन जाएंगे तो जो जेन्युइन माइनॉरिटीज हैं उनका हक मर जाएगा। अब एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपको ये केस इमोशनल होकर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के लेंस के थ्रू देखना पड़ेगा। यहाँ दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को अपना रिलीजन तय करने का इख्तियार देता है। टेक्निकली कोई भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट है पर्पस ऑफ रिजर्वेशन एंड माइनॉरिटी स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट का ये पॉइंट है, पेपर पर कन्वर्जन और स्पिरिचुअल कन्वर्जन दोनों में फर्क है। अगर आप कन्वर्जन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप जनरल कैटेगरी के कंपटीशन से हटकर माइनॉरिटी कोटा में आ जाएं और उसके लाभ, उसके बेनिफिट्स उठा सकें, तो ये सिस्टम के साथ चीटिंग माना जाएगा। ये एक कलरेबल लेजिस्लेशन जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। जो काम आप सीधे नहीं कर सकते वो आप घूम फिर के भी नहीं कर सकते। यहाँ एक इथिकल डायलेमा भी है जो आपके जीएस पेपर 4 में कोट किया जा सकता है, इंटीग्रिटी वर्सेस अपॉर्चुनिज्म। पिटिशनर ने लेटर ऑफ लॉ फॉलो किया, यानी सर्टिफिकेट बनवा लिया, लेकिन स्पिरिट ऑफ लॉ को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है कि स्टेट में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करने के गाइडलाइंस क्या है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन बिना वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स बना रहा है। टू कंक्लूड, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड क्लियर करता है कि रिजर्वेशन और माइनॉरिटी बेनिफिट सोशल बैकवर्डनेस और प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर के लिए है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स का फायदा उठाने के लिए। आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कन्वर्जन ऑफ रिजर्वेशन पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाएगी। आपके लिए आज का सवाल है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स लेने के लिए रिलीजन कन्वर्जन को फ्रॉड घोषित करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ भी होना चाहिए, या फिर ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है? आप अपने व्यू कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये एनालिसिस और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।